शहर कायद में कोरोना की 5वीं लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। मस्बत केसेस की शरह में 10.25% तक इजाफा हुआ। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची में 650 नए मरीज सामने आ गए। शहर में ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ने लगे। मुतासरीन की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 2 दिन में किए गए टेस्टों का 81% ओमिक्रॉन मस्बत आया। शहरी एहतियात करें, बाजारों, दफातर और अवामी मकामात पर मास्क ज़रूर पहनें। उधर ओमिक्रॉन का फैलाव, निजी स्कूल्स में 12 से 18 साल के तालिब इल्मों के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने की। शहर में कोरोना पाबंदियों के जाली नोटिफिकेशन ने थरथल्ली मचा दी। नई पाबंदियों के अफवाह पर ताजिर और शहरी खौफो हिरास का शिकार। सोशल मीडिया पर वायरल जाली नोटिफिकेशन पर चीफ सेक्रेटरी को वजाहत देना पड़ गई। कहते हैं सूबे में कोरोना पाबंदियों का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला नोटिफिकेशन जाली है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहों की अदम फराहमी। मुलाजमीन ने ड्यूटी पर आना छोड़ दिया। सिंध गवर्नमेंट हस्पताल कुरंगी, खालिक दीना हॉल, एक्सपो सेंटर, सिंध गवर्नमेंट हस्पताल लियाकताबाद, सऊदाबाद, नॉर्थ कराची और सिविल हस्पताल में सेंटर्स पर शाम 5 बजे के बाद अमला दस्तयाब नहीं होता। वैक्सीन लगवाने आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची तबाही से बच गया। गार्डन धोबी घाट में कचरा कुंडी से दस्ती बमों की खेप पकड़ी गई। पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से 20 दस्ती बमों को नकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक दस्ती बम कचरा कुंडी से एक थैले से मिले। रेंजर्स का सुराग, रसा कुत्तों की मदद से इलाके में सर्च ऑपरेशन। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। धरना जलसा गाह में तब्दील। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब, कहते हैं कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। धरना किसी की कराची की मजलूम आवाम के लिए है। हाफिज नेमुल रहमान ने कहा काले कानून के जरिए शहरी इदारों पर सिंध हुकूमत ने कब्जा कर लिया। सवाल करते हैं तो कहा जाता है लिसानी सियासत कर रहे हैं। मुफ्ती मुनीबुल रहमान का भी जमात इस्लामी के धरने से खिताब। जलसा गाह में कोरोना से बचाव के लिए जरासीम को स्प्रे भी किया गया। बल्दियाती बिल पर इतराज है तो असेंबली में तरमीम लाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध का बल्दियाती कानून खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से बेहतर है। माजी में इख्तियारात का रोना रोने वालों का प्रोपोगेंडा मुअस्सर नहीं रहा है। एमक्यूएम ने 40 साल शहर पर राज किया, काम कुछ नहीं किया। फूल लगाने के लिए इख्तियारात की ज़रूरत नहीं। मुर्तज़ा वहाब ने मेरी गोल्ड फ्लावर शो का इफ्तिताह कर दिया। कराची में अप्रैल में आईटी पार्क का संगे बुनियाद रखा जाएगा। 2 अरब रुपए की लागत से कराची यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। नौजवानों का टैलेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी से उभारना चाहते हैं। विफाकी वजीर अमीनुल हक का तकरीब से खिताब। विफाकी वजीर असद उमर का सिंध में पर्ची सिस्टम चलाने का इल्जाम। पीटीआई के अरस्तु ख्वाबों से निकलकर हकीकी दुनिया में आए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का असद उमर के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले असद उमर कौम को बताएं दोबारा वजारत किसकी पर्ची पर मिली। सिंध में मुलाजमत शफाफ तरीका कार के मुताबिक दी जा रही है। माड़ीपुर रोड पर ओवरहेड ब्रिज खतरे की अलामत बन गया। ओवरहेड ब्रिज जगह जगह से टूट फूट का शिकार। पुल से गुजरने वालों की सांसें खौफ से गले में अटकने लगी। ब्रिज की खस्ता हाली के बायस किसी भी वक्त बड़े नुकसानात के खदशात पैदा हो गए। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से पुल की मुरम्मत का मुतालिबा कर दिया। नॉर्थ कराची में तिबी सहूलियात भी नापैद होने लगी। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल की ओपीडी के बाद इमरजेंसी भी बंद। जदीद तरीन अस्पताल को जर्मन एनजीओ के ताउन से चलाया जा रहा था। अस्पताल बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यूरिया खाद का मसनूई बहरान, महकमा ज़राअत एक्शन में आ गया। सिंध हुकूमत ने फर्टिलाइजर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी। 5 यूरिया डीलर्स की रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए खत एंग्रो कंपनी को इरसाल कर दिया। 5 डीलर्स यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस हैं। सिटी 21 की काविश रंग ले आई। सिटी वार्डन के 100 इंस्पेक्टर्स की अपग्रेडेशन का अमल आखिरी मराहल में दाखिल।
सिटी वार्डन मुलाजमीन को महकमे के कयाम के बाद से अब तक तरक्की नहीं मिल सकी थी। सिटी 21 की जानिब से मसले को उजागर करने पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुसूसी दिलचस्पी ली। पाकिस्तान में ऑनलाइन अरबों डॉलर का फ्रॉड, आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को नोटिस जारी। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक 9 ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए अरबों रुपए के फ्रॉड की शिकायतें मिली। फ्रॉड करने वालों ने रकम क्रिप्टो करेंसी के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल की। क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरा फाइनेंसिंग में भी इस्तेमाल हो रही है। सिंध हुकूमत का तालीमी बोर्ड्स की इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन का फैसला। सूबाई वजीर इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत तमाम तालीमी बोर्ड्स का इजलास। इस्लामाबाद बोर्ड के चेयरमैन ने ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस्माइल राहू ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड्स की इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन से मुतल्लिक सिफारिशात मुरत्तिब करेगी। कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच डीडू हेम्पन कोरोना का शिकार। डीडू हेम्पन का इंग्लैंड से पाकिस्तान रवानगी के लिए लाया गया कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। गैर मुल्की हेड कोच की कराची आमद ताखिर का शिकार। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए तरबियती कैंप 8 जनवरी से कराची में लगेगा। पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम लियारी में टैलेंट लाइफ यूनिटी कप के मुकाबले। लियारी वाइट ने लियारी ग्रीन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फातिह टीम के अंस बलोच, राशिद अली और नदीम बलोच ने गोल किए। लियारी ग्रीन की जानिब से वाहिद गोल इसहाक रूही ने किया। चौथी सिंध लेडीज मैचेस गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज। मुल्क भर से 70 खवातीन गोल्फर्स की शिरकत। हमना अमजद ने अपने एजाज का दिफा करेंगी। जूनियर गोल्फर्स भी चैंपियनशिप में शरीक। और क्लिफ्टन की आर्ट सीन गैलरी में 3 रोज़ा नुमाइश सज गई। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राइविंग के 7 फनकारों के फनपारे हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़। फन मुसव्वरी के दिलदादा अफराद की जानिब से फनपारों की भरपूर वज़ीरात।